आज हम गौरवान्वित हो सकते हैं और यह गौरव मोदी जी का सौजन्य से, मोदी जी के अथक प्रयास हुए। वैसे तो सभी प्रधानमंत्री ने इसके लिए कोशिश किए थे, लेकिन आज हो सकता है 2 दिन में 4 दिन में हम यूएन का अस्थाई सदस्य बने। सुरक्षा परिषद में हमको वीटो का अधिकार मिलेगा। हम सुरक्षा परिषद के सदस्य होंगे अस्थाई, और हमको वीटो का भी अधिकार मिलेगा। यह जो बाइडेन साहब और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो निकटता आई, इसके पहले ट्रंप साहब, बराक ओबामा, सबों का सहयोग रहा था, लेकिन जो बाइडेन साहब के कार्यकाल में हमें यह लाभ मिलेगा। उन्होंने बहुत अच्छे से, बारीकी से अध्ययन किए हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध है, आज रूस यूक्रेन युद्ध है, इजराइल हमास युद्ध है, तो इसको कौन रोक सकता है? इसको सिर्फ अमेरिका और भारत ही रोक सकता है। तीसरा कोई ताकत नहीं है जो रूस यूक्रेन को रोकवा दे। किसी में ताकत नहीं है। अमेरिका के बाद अगर भारत में ही यह ताकत है जो रूस यूक्रेन की युद्ध को रोकवा सकता है। किसी भी दुनिया में किसी भी देश को ताकत नहीं है जो इजराइल और हमास को युद्ध को रोकवा सकता है। अगर युद्ध रोकेगा तो भारत के सौजन्य से रोकेगा। युद्ध रोकेगा इजराइल हमास का तो भारत के सौजन्य से रोकेगा। रूस यूक्रेन का युद्ध रोकेगा तो उसका वह भारत के सौजन्य से। वो चाइना का विस्तारवादी नीति, दक्षिण चीन सागर हमारा है, हिंद महासागर हमारा है, श्रीलंका हमारा है, हमनटोटा हमारा है, फिलीपींस हमारा है, ताइवान हमारा है, ताइवान हमारा है। आज जो विस्तारवादी नीति का जो ढिंढोरा पीट रहा था, और कोरोना का इजाद करके चीन ने पूरी दुनिया में कम से कम 5 करोड़ लोगों को मार दिया। तो उसको कौन रोक सकता था? उसको सिर्फ भारत रोका और अमेरिका ने रोका। उसको कौन रोका? कोई नहीं रोका। और उसका बदला हमने, उसका विस्तारवादी नीति, भारत का हिमाचल प्रदेश, हमारा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड हमारा है, तो उसको कौन रोका? आज उसका भाषा बदल गया है। उसको जो बाइडेन साहब रोके, भारत ने मिल कर के रोका। जो अब वह क्या कहता है कि हम भारत का दुश्मन नहीं हैं, हम भारत का मित्र देश हैं, क्योंकि जो बाइडेन साहब ने क्वाड बना दिए जिसमें 7 देश हैं, और अमेरिका और भारत का जो नज़दीकी संबंध हुआ, आर्थिक डिफेंस डील हुआ, बहुत सारे भी भारत आए जो बाइडेन साहब, तो भारत से अमेरिका का जो अच्छा संबंध हुआ, विश्व में जो शांति, तो उससे चाइना डरा जो हम आगे बढ़ेंगे। आज अमेरिका के सौजन्य से ही ताइवान एक देश है। आज अमेरिका के सौजन्य से ही एक देश है, नहीं तो चाइना तो उसे अपना राज्य मानता है। चाइना उसे अपना देश का हिस्सा मानता है, वन चाइना पॉलिसी। लेकिन भारत ने तो तिब्बत और चाइना के बीच में 40 जगहों का नाम बदल दिया है। वह भाषा जो बोलता था चाइना, जो हमारा हिमाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है, उसका बदले में हमने उसको 40 जगहों का नाम बदल दिया है।
वह आगे आने पर अगर जो बाइडेन साहब ने बिल पास करवा लिए हैं अपनी संसद से, जो तिब्बत की आज़ादी का, वह तो इसमें भारत और अमेरिका का जो संबंध है वह और मजबूत तभी हो सकता है जब हमें सुरक्षा परिषद में जगह मिले, हमको वीटो का पावर मिले, यूएन में हमको जगह मिले, वीटो का पावर मिले। वह जो बाइडेन साहब का ही सौजन्य से मिल सकता है और किसी देश में उतनी ताकत नहीं है। सपोर्टिंग रूस भी करेगा, फ्रांस भी करेगा, ब्रिटेन भी करेगा, सभी करेंगे। चाइना अपना रोड़ा भी अब अटकाएगा, लेकिन जो बाइडेन साहब को अमेरिका के राष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी गई है सुरक्षा परिषद में, यूएन में, वहाँ के संविधान में, वहाँ के संसद में, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में डेमोक्रेसी को स्थापित विकसित करने के लिए उनको विशेषाधिकार दिया गया है सब जगह से। और सुपर पावर भी अमेरिका है। सुपर पावर है इसीलिए उसे वीटो का भी अधिकार, सारे अधिकार भी दिए गए हैं। इसलिए शक्ति संतुलन को, विश्व में शक्ति संतुलन को अमेरिका ही बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए उनका जो बाइडेन साहब धन्यवाद के पात्र हैं। जब भारत को वीटो का अधिकार मिल जाता है तो वह धन्यवाद के पात्र हैं। हम आशा भरी निगाहों से भारत देखता है, 140 करोड़ जनता आशा भरी निगाहों से जो बाइडेन साहब के कार्यकाल में हमें यह लाभ मिला, यह पद मिला, जो एक विश्व में शांति के लिए, विश्व में चाइना को विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए, चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए ये अति आवश्यक है। आज हमास हो या पाकिस्तान हो, तो कि तुर्की हो, क्या लेबनान हो, कि चाइना हो, कि किम जोंग हो, इसको कौन रोकेगा? इसको कौन रोक सकता है? इसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और भारत रोक सकता है। भारत तभी रोकने में सक्षम है जब उसे वीटो का अधिकार मिलेगा, उसे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दी जाएगी, वीटो का अधिकार मिलेगा तो हम सब दुनिया में शांति का पैगाम देंगे और अपनी ताकत के बल पर प्यार से भी समझाएंगे। जो रूस को भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा पुतिन साहब से, युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है। यह कहने का ताकत किसी को कहाँ है? दुनिया में कितने भी देश हैं या किसी को भी कहने का ताकत नहीं है जो पुतिन साहब जैसे व्यक्ति को, रूस के राष्ट्रपति को यह कोई नहीं कह सकता है दुनिया में जो युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। युद्ध किसी न किसी रूप में हमें बर्बादी ही देता है। यह भारत के प्रधानमंत्री ही ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उनसे हमारा दोस्ताना भी है और उनसे हम बराबरी का संबंध भी रखते हैं और उनका हम हितैषी भी हैं। तो हम जब हमसे बराबरी का संबंध किसी को रखते हैं तभी हम आपको उचित बात कह सकते हैं। जब हम उसके ताकत के बराबर रहते हैं हर मामले में, तभी हम उसको किसी को भी व्यक्ति को, किसी भी देश को आप कुछ कह सकते हैं। जब आपका स्थिति कमज़ोर होगा तो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आज विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस यूक्रेन को युद्ध को रोकवा सकता है, इजराइल हमास के युद्ध को रोकवा सकता है, और चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, चाइना को आज तक एक भी उसके सैनिक शहादत नहीं हुए थे। आज तक हमने नहीं सुना है, किसी ने भी नहीं सुना है कि चीन की सेना को किसी देश की सेना ने मार दिया है। लेकिन हमने डोकलाम में, तवांग में, गलवान में उसके सैकड़ों सैनिकों को शहादत के लिए बाध्य कर दिए। खड़े डोकलाम में हम उसके सैकड़ों सैनिक, बड़े बड़े पदाधिकारी, उसके ब्रिगेडियर तक
मूर्छित होकर गिर पड़े। क्योंकि हमने कहा खड़ा होना है, खड़ा हो जाओ पहाड़ पर, समतल में पहाड़ खड़ा हो जाओ। आप 24 घंटा खड़ा रहिएगा तो आप उस वातावरण में तो आप रहे नहीं। तो उसको हमने खड़े खड़े मार दिया, निहत्थे मार दिया। और गलवान में तो अपनी ताकत का दिखा दिया कि तुम कितना भी चालाक हो सकते हो। हमारे सैनिकों के सामने अगर नज़र पड़ गया तो आपको वो लोग भेज देगा। और हमारे जवानों ने ऐसा करके दिखा दिया गलवान में, और तवांग में तो हमने पीट पीट कर ठीक कर दिया। तो वह ताकत है। तो हमको ताकत है हर तरह से। हम निरपेक्ष गुट निरपेक्षता भी रखते हैं, पंचशील भी रखते हैं, और विस्तारवादी नीति हमारा नहीं है। हम दुनिया में शांति चाहते हैं, और शांति चीन का कोरोना में विस्तार नहीं होगा। चीन का विस्तारवादी नीति का भी हम मुँह तोड़ जवाब देते हैं। इसलिए भारत जो बाइडेन साहब को चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को चाहिए, सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को चाहिए कि भारत को तत्काल सुरक्षा परिषद में जगह मिले और वीटो का अधिकार मिले। जब तक वीटो का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम एक दुनिया को दिशा और दशा नहीं बदल सकते हैं। जब वीटो का अधिकार हमें मिलेगा तभी हम दुनिया का दिशा और दशा को बदल सकते हैं। यह तभी होगा जब हमें सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार मिले, और यह जो बाइडेन साहब के कार्यकाल में मिल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिल रहा है। इसीलिए इन्होंने कहा था हमारा सीना 56 इंची का है। तो यह होगा मोदी जी के नेतृत्व में ही हमको वीटो का अधिकार मिलेगा। जो एक हम जिससे आज हम 50 वर्ष से शुरुआती में ही हमें धोखा मिला, हमको मिला था वीटो का पावर, हम नहीं ले सके थे, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। इसलिए हम वीटो का अधिकार चाहते हैं, और मोदी जी के कार्यकाल में यह वीटो का अधिकार हमको सुरक्षा परिषद में मिल रहा है। और जो बाइडेन साहब को हम बधाई देना चाहते हैं। आप तत्परता दिखाइएगा तो आज ही हमें वीटो का अधिकार मिल जाएगा। ये जो बाइडेन साहब ही हमको दिला सकते हैं वीटो का अधिकार। थैंक्स।